कुर्ता पैजामा में कोई नेता नहीं होता है। अखिलेश यादव जी से मैंने जाके एक जबान कहा कि भैया हमारे बेटी की शादी है, हमारे कुछ नहीं है। ये 2022 में कोई समाजवादी पार्टी का रोक नहीं सकती है और हम लोग 300 सीटों से पार ज़्यादा आएंगे। फ्लीट के साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे घर पे गए फैजुल्लागंज। उसके बाद में हमारा हाल चाल लिए, मेरी बेटी को मतलब आशीर्वाद दिए। एक साइकिल हमारे पास, एक छोटी मोटी अपनी गाड़ी भी है, तो हम साइकिल से जाते। सरकार में महंगाई से लेके गुंडागर्दी, पुलिस अगर किसी को थाने पकड़ ली फर्जी तो 50-50 हजार रुपया लेती है, मारती है, उसके परिवार को मारती है। अखिलेश सरकार में कम पैसा पड़ता था क्या? शिवपाल चाचा वो परिवार का है, वो समझ लीजिए, उनसे कहीं हम लोग दूर नहीं है। वो भी हम चाह रहे हैं पार्टी में जाए। भैया के दिल में हूँ, भैया के घर में हूँ, पार्टी में हूँ। भैया ने मुझे, हमें अपने आप से हम कुछ कहते नहीं, उनको याद रहता कि कमलापुरी के लिए क्या करना है। पिताजी का, अखिलेश जी का फोटो है, हाँ। तो इसको तोड़कर पैरों के तरह कचल दिया। हम तड़फड़ा के रह गए, इसकी वीडियो बनाया, लेकिन शासन प्रशासन से कहे उसकी कोई मान सम्मान नहीं रखे। लोगों के छोटे समूहों को शक्ति देकर प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र संभव है। नमस्कार, मैं हूँ सुयश मिश्रा। प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कभी ये कहा करते थे, उनका मानना था कि जमीनी आदमी, आम आदमी, गरीब, जवान, किसान जब मुख्य धारा में आएंगे सही मायने में, तभी लोकतंत्र संभव हो पाएगा। समाजवादी पार्टी की हमने कई खबरें की हैं, बहुत आलोचनाएं की है, लेकिन आज हम आपको असल समाजवाद की एक कड़ी दिखाएंगे जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, जिसके पास बड़ा बंगला नहीं है, जो मेहनत से कमाई करके अपना जीवन यापन कर रहा है, जिसके पास बड़े खदाने नहीं हैं, बावजूद इसके वह समाजवादी पार्टी में आज मुख्य धारा में बड़े पद पर है। उसे समाजवादी पार्टी में एक अहम भूमिका मिली है। हम उस कार्यकर्ता को आपसे मिलवाएंगे। आइए। हमारे साथ हैं दिलीप कमलापुरी, जिनको समाजवादी पार्टी ने हाल ही में प्रदेश में सचिव की जिम्मेदारी दी है। दिलीप कमलापुरी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल है, आप इतने साधारण से व्यक्ति हैं और आपको प्रदेश कार्यकारिणी में एक अहम भूमिका दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवाद इसी को कहते हैं। लोहिया जी के विचारों पर, नेताजी के विचारों पर, माननीय अखिलेश जी के विचारों पर हम लोग चलते हैं। हम लोग का गाड़ी नहीं चाहिए, हम लोग साइकिल से चलते हैं जी। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मतलब जो काम है जी, उसको जन जन गली गली पहुंचाते हैं और समाज को, हर वर्गों को जोड़कर समाजवादी पार्टी के 2022 में हम लोग पैदल चल के सरकार बनाएंगे। इसी को कहते हैं समाजवाद। गरीब तबके के लोग समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, छोटा अपने को मतलब अखिलेश यादव मतलब समझ लीजिए, समझे, और हम लोग जो है उनके रास्तों पर चल के आज तक ऐसी पार्टी नहीं कोई है कि गरीब आदमी को इतना बड़ा पद दे दे, इतना बड़ा मान सम्मान अगर कोई करने वाला है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव है, और कोई पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात कर लो, चाहे जो गरीब मतलब अपनी उकर के समझ लीजिए चल के अपना करता है, उनका मदद करते हैं हर जगह। बेचारे उनको दुख दर्द, गरीब हो चाहे अमीर को, बहुत कम ध्यान देते हैं जितना गरीब हो। आप बहुत साधारण से व्यक्ति हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में आप समाजवादी पार्टी में आप सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं, बड़ा महत्वपूर्ण ओहदा है। आप कुर्ता भी नहीं पहने हैं, साधारण सा पैंट बूशर्ट पहने हैं, कैसे आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई? देखिए, कुर्ता पैजामा नेताजी के हमारे विचारों का ये है कि कुर्ता पैजामा में कोई नेता नहीं होता है। हम मतलब समझ लीजिए, जो काम करने वाला व्यक्ति असली होता है वो चाहे जिस रंग में निकलता है, चाहे पैंट शर्ट हो, हमें अगर समझ लीजिए चड्ढी बनियान में हो तो मैं समाजवादी का काम करूंगा, हमें कुर्ता पैजामा से कोई लेना देना नहीं रहता है। कब से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े? देखिए, अगर मैंने राजनीति किया हूँ तो मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से किया हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से किया हूँ। उनके रास्तों पर चलकर समाजवादी पार्टी के रीत और नीत पक्ष चिन्हों पर चल के समझ लीजिए रास्ता पर चल के मैंने काम किया है। कितने साल हो गया आपको समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी में मतलब कम से कम 15-15 साल हो जाते हैं लमसम। 15 साल से मैं सक्रिय होकर पार्टी का काम कर रहा हूँ। सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। तो आपका घर तक आना जाना है, कैसे संबंध है आप? देखिए, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी से मैंने जाके एक जबान कहा कि भैया हमारे बेटी की शादी है, हमारे कुछ नहीं है। भैया ने पार्टी से मदद कराकर मेरे बेटी को 12 मार्च 2018 को पूरी समझ लीजिए जत्था के साथ में, पूरी फ्लीट के साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे घर पे गए फैजुल्लागंज। उसके बाद में हमारा हाल चाल लिए, मेरी बेटी को मतलब आशीर्वाद दिए। उसके बाद में हमारी दुख सुख उकरे, हमारी बेटी का शादी संपन्न कराया। मैं उनका जीवन भर में कभी एहसान नहीं उतार सकता हूं, समाजवादी पार्टी का, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव जी का। यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग हर गरीब, किसान, जवान, हर आम तबके लोगों के सुख दुख में शरीक हो जाते हैं आपके हिसाब से? देखिए, अगर उन तक मतलब बात पहुंच गई तो ये गरीब कार्यकर्ता जो किसान है, बनिया है, हर वर्गों के लोग का समझ लीजिए तत्काल समझ लीजिए दुख हरण करने काम कोई करता तो समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, और कोई ऐसा व्यक्ति नेता नहीं मिला है कि किसी दुख सुख में समझ लीजिए तत्काल होकर वो कर दे मदद। दिलीप जी, हम जानना चाहते हैं आपका व्यवसाय क्या है, क्योंकि एक जो बड़ा जिम्मेदारी आपको दी गई है और कम से कम एक एलिजिबिलिटी या बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत चमक धमक वाले लोग होते हैं, उनको ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है। आप बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और आपको प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, और काम क्या करते हैं आप? देखिए, मैं एक छोटा मोटा व्यापार करता हूं, मतलब जैसे रद्दी कागज़ है, थोड़ा मोटा खरीद कर 200-500 रुपया कमाई होकर, और ये मेरे पास साइकिल है, मैं ये साइकिल से चलकर पार्टी का काम करता हूं। ये मेरे पास साइकिल से मैं चलता हूँ, मुझे गाड़ी उड़ी का कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और जब जो गाड़ी से चलता है और एसी में बैठता है वो पार्टी काम क्या कर पाएगा? यानी आप जमीन पर जुड़े हुए हैं। हाँ। आपके पास एक साइकिल है, साइकिल से आप पूरी यात्रा करते हैं? हाँ, एक साइकिल हमारे पास, एक छोटी मोटी अपनी गाड़ी भी है, तो हम साइकिल से ज़्यादा चल के मतलब चलते हैं। यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारा कबाड़ का काम पड़ा हुआ। आपका असली कारोबार क्या है? हमारा असली कारोबार यही रद्दी कागज पुराना है, छोटा मोटा करते हैं अपना, और बाल बच्चन कैसे जियाते हैं, खिलाते हैं, पार्टी काम भी करते हैं। तो ये आपके पास कोई बहुत बड़ा आपका वो नहीं है, आपके पास खाने कमाने के लिए एक छोटी सी आपकी दुकान है यहाँ पे रोड के पास में, और आप इस कबाड़ का काम करते हैं, इससे आपका जीविकोपार्जन चलता है। हाँ। कैसे, इसके अलावा आप कैसे समय दे पाते हैं पार्टी को? समय मैं बराबर देता हूँ। 1 घंटा अगर अपना कारोबार कर लिया, अगर मतलब समझ लीजिए उसमें हमारी रोजी रोटी चल जाती है, उसके बाद में पार्टी का पूरा समय देता हूँ। और अपने समाज का मतलब समझ लीजिए जोड़ता हूँ, अन्य समाज का जोड़ता हूँ, दुख सुख में लोगों को पहुँचता हूँ। गरीब आदमी अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाता हूँ, उसकी दुख सुख में खड़ा होकर। अगर अस्पताल में है, अभी हमने समझ लीजिए बीच में एक लड़की नदी में डूब रही थी, और उसके बाद में लोग हज़ारों की भीड़ लगी थी, लेकिन मैंने नदी में छलांग लगाकर 22 साल की लड़की की मैंने जान बचाया। ये पक्का पुल स्थान, पक्का पुल और थाना चौक, उसको उठाकर मैंने ले जाकर मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में भर्ती करा। उसके परिवार आए और मुझको बधाई दिए। हमको 21,000 रुपया दे रहे थे, हमने कहा नहीं बिटिया में लगाओ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं। अखिलेश यादव से आप कितनी बार मिले हैं? मुलायम सिंह नेताजी से कितनी बार मिले हैं? शिवपाल जी से आप कितनी बार मिले? देखिए, मैं परिवार से गिनती नहीं कर सकता हूँ, हजारों बार मिलते हैं, कोई रोक नहीं है। ये साधारण व्यक्ति है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, सब लोग एक परिवार है, इनसे हजारों बार मिले हैं। आपके व्यक्तिगत संबंध से कैसे? हाँ, हमारा व्यक्तिगत संबंध ये है, मैंने अच्छा पार्टी में काम किया, उनसे जुड़ा, हमारे बात को होकर पसंद आकर हमको हमेशा मंच पर बुला लेते हैं। मैंने नेताजी के जन्मदिन पर समझ लीजिए नाचते गाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फल फ्रूट जो भी होता है गरीबों के बीच में बांटते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मतलब काम पर खुश होकर हमारे नाम से हमेशा मुझे सम्मान करते हैं, हमेशा। आप एक परिवार के हिस्सा हैं उनके? हाँ, मैं परिवार का हिस्सा हूँ। हमारे वो अखिलेश भाई छोटे भाई के रूप में हैं, और शिवपाल चाचा हमारे चाचा ही हैं, और मतलब नेताजी तो हमारे पिता। क्या मानते हैं 2022 के चुनाव में किसकी सरकार? देखिए, 2022 में कोई समाजवादी पार्टी का रोक नहीं सकती है, और हम लोग 300 सीटों से पार ज़्यादा आएंगे, और सारी जनता एकदम बस एक ही आदमी देख रही है, समाजवादी पार्टी। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अगर कोई देखना मतलब देख रही है जनता, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का देख रही है। 2022 में सरकार बनाई। कांग्रेस में अभी 40% प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि महिलाओं को टिकट देंगे। आप क्या सोचते हैं अपनी? देखिए भाई, हम किसी के बारे में टिप्पणियां नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक डूबती नैया है।
बसपा का समझ लीजिए जनाधार खत्म हो गया है। अब कोई बचा है तो मतलब सबसे बड़ी दल उभर के आ रही समाजवादी पार्टी। हम मानिए अखिलेश यादव जी का जो काम है उस काम को जन जन तक पहुंचाते हैं। जैसे 1090 है, 108 है, और ये समझ लीजिए मेट्रो है, तमाम योजनाएं समझ लीजिए, रिवर फ्रंट गोमती नगर है, आगरा एक्सप्रेस वे है, तमाम सुविधा पुलिस को मतलब, और जो मतलब हमारे सरकार में हुआ है वो समझ लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी ने के उसी काम को लेकर हम जन जन तक पहुंचाते हैं। आप एक आम आदमी हैं, आम आदमी की हैसियत से हम आपसे सवाल पूछते हैं। हम चाहते हैं आम आदमी की हैसियत से आप जवाब दें। अखिलेश की सरकार में और योगी सरकार में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है आम आदमी की? देखिए, इस सरकार में महंगाई से लेके गुंडागर्दी, पुलिस अगर किसी को थाने पकड़ ली फर्जी तो 50-50 हज़ार रुपया लेती है, मारती है, उसके परिवार को मारती है। अखिलेश सरकार में कम पैसा पड़ता था क्या? अखिलेश सरकार में कोई पैसा नहीं पड़ता था। अखिलेश यादव का नाम लेते समझ लीजिए पुलिस वाले डर जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी सरकार में 10 रुपया कोई दलाली खा ले। इस सरकार में तो समझ लीजिए अगर तुम्हें झूठो अगर पूछताछ के लिए उठा लेगी तो 50 हज़ार रुपया दो, तब वहाँ थाने से आओ, नहीं तुम्हारा फर्जी इनकाउंटर कर देंगे, फर्जी जेल भेज देंगे। जितनी मुकदमा लदा बाटे 100% में 100% फर्जी रहती है। अब आदमी प्रताड़ित है, क्या करे, मजबूरी बस अपना तन पेट काट के देते। देखिए पुलिस थाने में माल खाना से चोरी होता है आगरा में, और सफाई कर्मचारी को उठा ले जाते थाने मार देते हैं। तो आपका अचानक जब ये सचिव में आपका नाम आया तब कैसा लगा आपको? देखिए ऐसा है, भैया के दिल में हूँ, भैया के घर में हूँ, पार्टी में हूँ। भैया ने मुझे, हमें अपने आप से हम कुछ कहते नहीं, उनको याद रहता कि कमलापुरी के लिए क्या करना है। कमलापुरी भैया के दिल में है? हाँ, दिल में है। मैं बैश्य समाज का एक नेतृत्व कर रहा हूँ और पूरे अपने समझ लीजिए समाज को ले जाके मिलाता हूँ, काम कराता हूँ। जो भी कुछ होता हमारा जवान मानिए अखिलेश यादव जी अगर कह दिए हमारे गरीब, वो हमको गरीब कार्यकर्ता मानते हैं कि बहुत गरीब कार्यकर्ता है। तो भैया के दिल में है कि कुछ भाभी अभी जी से और सब परिवार के सदस्यों से सब संबंध है। उनके परिवार का जितने लोग हैं, राम गोपाल दादा अभी उस दिन जेल जा रहे थे, मैंने गाड़ी के आगे लेट गया। शिवपाल चाचा वो परिवार का है, वो समझ लीजिए उनसे कहीं हम लोग दूर नहीं है, वो भी हम चाह रहे हैं पार्टी में आ जाए। तो शिवपाल चाचा तो अलग है, अभी उनसे क्या आपकी बात चलती है? वो नहीं, बात की बात तो अलग है, वो परिवार है, उनके बारे में बढ़िया नहीं करेंगे। जो वो लोग निर्णय लेंगे मैं उनके साथ में हूँ। अभी दोनों परिवार के सदस्य हैं, तो आप अखिलेश के साथ हैं, शिवपाल के साथ नहीं है, वो बुरा नहीं मान रहे हैं? नहीं, किसमें बुरा होने को, सब नेताजी के पक्षिणों चल रहे हैं, मतलब कोई उसमें बुरा वाला बात नहीं। सब नेताजी जो कहेंगे वही होगा। आपको क्या लगता है अखिलेश शिवपाल 2022 के चुनाव में एक साथ आ पाएंगे? भाई देखिए, हमें चाह रहे हैं कि मतलब अगर वो हो जाए ठीक है, परिवार है, एक हो जाए ठीक है। अब नहीं होंगे तो नेताजी का जो वो है वो हम लोग, आप अखिलेश के साथ रहेंगे? हम अखिलेश और नेताजी के साथ में हैं और नेताजी के रास्ते पर चलेंगे, माननीय अखिलेश यादव चलेंगे। और हम चाह रहे हैं चाचा भी आ जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम कह रहे हैं कि झगड़ा लड़ाई तो अपने जगह पर, किसके घर में झगड़ा परिवार से नहीं होता, सबसे होता है। आप समाजवादी पार्टी को लेकर के आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील यही करना चाहते हैं कि इस वक्त चुनाव आ गया है, सब एक होकर समाजवादी पार्टी के रीत नीति पर चलकर और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, और उसमें जो भी आदमी का है समस्या दूर होगा। नहीं, आप जैसे कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी ने इतनी अहम भूमिका दी, इसको लेकर के आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग चलते हैं, वो करते हैं, मतलब एक गरीब आदमी को जो अगर समझ लीजिए इतना बड़ा पद पर बैठा दिए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, लोहिया जी के विचारों पर चल के मतलब। तो ये थे दिलीप कमलापुरी, जिनको उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सचिव का पद हाल ही में दिया है। बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। कमलापुरी की अगर हम बात करें तो इनका एक छोटी सी कबाड़ की दुकान है कैसरबाग में, जिससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इनके पास महंगी गाड़ियां नहीं हैं, इनके पास चमचमाता हुआ कुर्ता नहीं है, इनके पास बड़े घर नहीं हैं और इनके पास कोई खदानें नहीं हैं। बावजूद इसके एक आम कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी भूमिका, इतनी